अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। आज हम एवोस बटालियन की बात करेंगे। जो लोग भी यूक्रेन वॉर को फॉलो कर रहे हैं उन्होंने अक्सर ये सुना होगा कि यूक्रेन गवर्नमेंट की तरफ से जो बटालियन या जो फोर्स सबसे ज़्यादा एक्टिव है रशियन फोर्सेस के खिलाफ, उसका नाम है एज़ोव बटालियन। और लेकिन ये एज़ोव बटालियन के बारे में लोगों ने बहुत ज़्यादा खदशात का भी इज़हार किया है कि ये एक राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट किस्म की एक ग्रुप है जो इस बटालियन को लीड कर रहा है। इसी के बारे में जो है ना हम आज ये एक तफसीली इसका जायज़ा लेंगे। एक्चुअली ये राइट विंग की जो हिस्ट्री क्या है यूक्रेन के अंदर, जब सोवियत यूनियन टूट गया था 1990 में, 89 में रशिया अफगान वॉर से वो डिफीट हो गया था सोवियत यूनियन, और उसके बाद उसके टुकड़े टुकड़े होने शुरू हो गए थे। और यूक्रेन भी उन ममालिक में से एक ममालिक था जो कि पहले यूएसएसआर का हिस्सा थे। लेकिन ये 1990 में ये जो टूट करके अलग इंडिपेंडेंट स्टेट बन गए। लेकिन और ये बात भी मैं अपनी वीडियोस में कहती रही हूँ कि जब रशिया टूटा था तो उस वक्त उसका नेटो से और यूएस और उनके एलाइज से ये एक एग्रीमेंट था, वर्बल एग्रीमेंट, एक अंडरस्टैंडिंग थी उनके बीच में कि जो भी पोस्ट सोवियत स्पेस है, जो भी ममालिक जो कि टूट कर अलग इंडिपेंडेंट हो गए रशिया से, उनके अंदर नेटो जो है वो पेनिट्रेट करने की कोशिश नहीं करेगा, वो उनके अंदर उनको अलग से छोड़ देगा इंडिपेंडेंट। लेकिन नेटो ने ऐसा नहीं किया, यूएस ने ऐसा नहीं किया और ना ही उनके दोस्तों ने ऐसा किया कि 1990 के अंदर ही उसी साल राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट्स जो हैं वो यूक्रेन के अंदर उभरना शुरू हो गई। राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट का मतलब कि एक एथनिक बेस पर के जो वाइट पीपल हैं, जो वाइट एक्चुअली वो हैं जो यूरोपियन डिसेंट के हैं। एक जो ईस्टर्न पार्ट है यूक्रेन का, उसमें रशियन डिसेंट के लोग हैं, और जो वेस्टर्न पार्ट है जो कि यूरोप के साथ जो लगता है, वहाँ पे वाइट यूरोपियन डिसेंट के लोग हैं। तो ये वाइट एक्सट्रीमिस्ट जो मूवमेंट्स हैं ये वहाँ पर पनपना शुरू हो गई। तो डेफिनेटली जब अगर ये वाइट मूवमेंट्स हैं तो दैट मीन्स के ये जो ममालिक हैं, जो यूरोप के हैं पावरफुल ममालिक, ये कुछ ना कुछ इन लोगों को लाइक इंस्टिगेट कर रहे थे, उनको फंड कर रहे थे, या कोई भी वजह से ये मूवमेंट्स फौरी तौर पे उभरना शुरू हो गई। एंटी रशिया वाइट सुप्रीमिस्ट पार्टीज लाइक स्वोबोडा एंड राइट सेक्टर were behind the Euromaidan 2014। आपको पता है कि ये जो यूक्रेन है इसके अंदर ऑल्दो कि ये रशिया सोवियत यूनियन से टूटकर अलग इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया था, मगर इसके अंदर जितनी भी गवर्नमेंट्स आती रहीं वो प्रो रशियन गवर्नमेंट्स आती रहीं। उसकी वजह बेसिकली ये थी कि वो रशिया के का फर्स्ट नेबर स्टेट था और रशिया के साथ उनकी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक जो लेन देन और उनके बहुत ज़्यादा ताल्लुकात, और फिर ये एथनिक अफिनिटीज़ भी वगैरह वगैरह बहुत थी। तो लिहाजा ये एक नेचुरल सी बात है कि जो भी गवर्नमेंट वहाँ पर आती रही वो प्रो रशियन गवर्नमेंट आती रही। लेकिन ये यूरोमेडन 2014 जो वाकया था वो क्या था, वो उसमें यही वाइट सुप्रीमिस्ट जो मूवमेंट्स हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई कि उन्होंने ये एक बहुत बड़ी प्रोटेस्ट मूवमेंट चलाई जो कि काफ़ी दिन बल्कि कुछ महीने वो चलती रही। और उसमें उन्होंने क्या किया कि यानुकोविच जो उनके प्रेसिडेंट थे उनको उन्होंने भागने पे मजबूर कर दिया। और ये यानुकोविच वही थे जिन्होंने सबसे पहले जो है वो मिन्स एग्रीमेंट जो थी वो साइन की थी। और उनके जाने के और उनके निकल जाने के बाद जो पोरोशेंको जब आ गए और ये यूरोप के और मतलब उनकी एमा पर ये जो प्रो यूरोपियन प्रेसिडेंट वहाँ पे जब लगे तो उन्होंने मिन्स एग्रीमेंट को जो है ना वो मना कर दिया कि हम इसको नहीं मानेंगे। और यही चीज़ जो है ज़ेलेंस्की ने भी की। सबसे पहले तो ये कि मिन्स एग्रीमेंट था क्या। मिन्स एग्रीमेंट ये था कि जो 2014 के जो यूरोमेडन जिसकी मैं यहाँ पे आपको दिखाया है, इसके फौरन बाद जब पोरोशेंको हुकूमत में आ गए तो क्योंकि वो प्रो यूरोपियन पॉलिटिशियन थे तो लिहाजा जो ईस्ट
यूक्रेन का जो ये सारे सूबे थे जिसके अंदर रशियन एथनिसिटी के लोग रहते थे, ये 4-5 सूबे जो कि रशिया के साथ जुड़े हुए हैं इस तरफ से, इनके अंदर डोंबस वॉर शुरू हो गई। डोंबस वॉर एक लाइक मिलिटेंट किस्म की वॉर थी, एक लाइक रिटेलिएटरी वॉर थी, जिसमें ये इनकी यूक्रेन की जो हुकूमत के साथ जंग शुरू हो गई। और मिन्स्क एग्रीमेंट में ये कहा गया कि ये एक बफर जोन बना लेते हैं, ये इस तरह का ये दोनों के बीच में, और इस बफर जोन में मतलब कोई भी नहीं एंटर हो, ना ये यहाँ से उधर जाए ना वहां से यहाँ, और जंग जो है वो एक सीज फायर के मोड में चली जाए। लेकिन जैसे ही पोरोशेंको आया उसने भी मना कर दिया, और उसके बाद जब ज़ेलेंस्की पावर में आया तो उसने भी फौरी तौर पे मना कर दिया कि हम मिन्स्क एग्रीमेंट को भी नहीं मानते और हम किसी सीज फायर को नहीं मानते, और हम इन तमाम लोगों को जो डोंबस में और ये जो प्रो रशियन और रशियन एथनिसिटी के लोग यहाँ पर हमारे खिलाफ ये जो बरसरे पैकार हो गए, इनको हम निकाल बाहर करेंगे और इनसे हम ये सारा लैंड वापस ले लेंगे और इसको पूरे यूक्रेन को यूनाइट कर देंगे। तो जब डोंबस वॉर शुरू हुई तो उस वक्त एज़ोव बटालियन उसने डोमिनेट कर रहा था, क्योंकि उसमें फार राइट एलिमेंट्स थे, फार राइट यानी वही एक्सट्रीमिस्ट वाइट सुप्रीमेसी वाले एलिमेंट्स जो थे वो डोमिनेट कर रहे थे एज़ोव बटालियन को, और यही बटालियन सबसे ज्यादा एक्टिव थी डोंबस वॉर में जंग करने के अंदर। यानी ये एक अजीब सी बात वहां पर उस वक्त हो रही थी कि यूक्रेन की जो आर्मी थी उसके जो बाकी तमाम सेक्टर्स थे वो इतना लाइक एंथुजियास्टिक नहीं थे और वो इतना नहीं चाहते थे कि वो वॉर के अंदर इन्वॉल्व हो, लेकिन एज़ोव बटालियन जो है ना डे 1 से वो बहुत एक्टिव थी और वो जाके आगे सरहदों पे वहां पे जंग के अंदर वो हिस्सा ले रही थी। एज़ोव के बारे में फिर ये मालूम होना शुरू हुआ कि एज़ोव के जो पास ब्रिटिश ट्रेनर्स हैं, लाइक वही बात जो कि मैंने आपसे कहा कि ज़रूर इन मूवमेंट्स के पीछे यूरोप के ममालिक का हाथ होगा, तो ये मालूम होना शुरू हो गया कि ब्रिटिश ट्रेनर्स आ करके यूक्रेन में 2014 से भी पहले से इस तरह के वाइट सुप्रीमिस्ट मूवमेंट्स को ट्रेन कर रहे थे इनके लोगों को और लड़ाई के ऊपर, यानी कि जिस तरह एग्जैक्टली जैसे अलकायदा को पहले ट्रेन किया गया उनके लोगों को बुला बुला के, इस तरह से ब्रिटिश जो है ये इनको और ट्रेन भी कर रहे थे और लार्ज इनफ्लो ऑफ वेपन्स, बहुत ज्यादा वेपन्स भी इनको ला ला के दिया जा रहा था। और इस तरह की जो ट्रेनिंग होती है और इस तरह की जो मिलिटेंसी के लिए आपको पता है हमेशा स्मॉल वेपन्स दिए जाते हैं। स्मॉल वेपन्स में गन्स जो हैंड हेल्ड वेपन्स और हैंड हेल्ड जो मिसाइल सिस्टम्स हैं वो दिए जाते हैं, और लाइक बुलेट्स और एमुनिशन बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं, तो ताकि वो एक लॉन्ग और जो है ना वो क्रीप किस्म के वॉर किस्म जो है वो उसका सिनेरियो तैयार हो जाए। एज़ोव स्टार्टेड रिक्रूटिंग लाइक माइंडेड यूथ एंड बिकेम अ फॉर्मिडेबल फोर्स, यानी कि वो इतनी जल्दी चंद ही सालों में उसने एक तो अपने अंदर भर्ती लोगों को बुलाना और भर्ती करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया, जो कि एक नॉर्मल आर्मी की लाइक उसके बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि एक आर्मी जो जब रिक्रूट करती है अपने अंदर नौजवानों को तो वो एक आर्मी के सिस्टम से गुजर कर और वो एक पूरे उसकी इस्टेब्लिशमेंट में से गुजर के सिस्टम में से रिक्रूटमेंट होती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक एज अ बटालियन अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जो कि खुद से अपने अंदर लोगों को रिक्रूट कर रही है। तो इसके साथ साथ ये भी खबरें आना शुरू हो गई कि ना सिर्फ ब्रिटेन बल्कि यूएस जो है वो भी ट्रेन कर रहा है एज़ोव को बटालियन को 2014 से, और ये एक यूएस आर्मिंग neo-Nazi in Ukraine while Congress calls for prohibition in 2018, यानी 2018 में यूएस कांग्रेस के अंदर ये एक बिल लाया गया कि ये जो नियो नाजी लोगों को यूएस और साथ साथ ब्रिटेन जो है वो ट्रेन कर रहे हैं और उनको आर्म कर रहे हैं, इस सिलसिले को ख़त्म किया जाए। और यहाँ पर इनके एक रिपब्लिकन रो खन्ना है, उन्होंने उस वक्त ये बयान दिया कि वाइट सुप्रीमेसी एंड नियो नाजियम आर अनएक्सेप्टेबल एंड हैव नो प्लेस इन आवर वर्ल्ड। लाइक इससे साफ पता चल गया कि यूएस का कितना ज्यादा हाथ 2014 से ही इस डोंबस वॉर के अंदर है, बल्कि शायद उससे भी बहुत पहले से। तो अब क्या मसला है कि चलो वो एक प्रॉक्सी वॉर है
और यूक्रेन के अंदर दो पार्टीज हैं, एक प्रो यूरोप है, एक प्रो रशिया है, और दोनों के बीच में प्रॉक्सी वॉर्स चल रही हैं। उस तरफ से जो है रशिया अपनी उनकी मदद कर रहा है, इधर से जो है ब्रिटेन, फ्रांस और यूएस ये लोग मदद करें। चलें, ये तो एक बात समझ में आती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एवॉस जो है वो एक सेमी अंडरग्राउंड आउटफिट बन गया कॉल्ड उसी के अंदर एक अंडरग्राउंड आउटफिट बन गया जिसको मिसएंथ्रोपिक डिवीजन कहते हैं, और उसके अंदर जो दे स्टार्टेड रिक्रूटिंग हेविली अमंग नियो नाजी यूथ्स इन फ्रांस, जर्मनी एंड स्कैंडिनेविया। लाइक ये एक इंटरनेशनल फोरम बनना शुरू हो गया। ये एवॉस जो है एक यूक्रेन की वॉर को खत्म करने के लिए यूक्रेन के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं रही, एक बटालियन नहीं रहा, बल्कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जिसमें दुनिया भर से, और स्पेशली फ्रांस, जर्मनी, स्कैंडिनेविया, इन ममालिक से नियो नाजी ऐसे नौजवान जो लड़ना चाहते हैं, जो कि यानी कि आपको पता है मिलिटेंसी की तरफ जो माइल है, उनको बुलाकर उस बटालियन का हिस्सा बनना शुरू किया। एग्जैक्टली द सेम पैटर्न जिसके ऊपर अलकायदा को बनाया गया था। सो this has become like very very dangerous for the whole world, because ये एक ऐसी फोर्स तो नहीं बनने की शुरू हो गई जो कि अब पूरी दुनिया में वही तबाही फैलाएगी जैसे कि पहले अलकायदा ने हर मुल्क में जाकर तबाही फैलाई। तो ये क्वेश्चन सामने आ रहा है, बहुत सारे एनालिस्ट इस पे बात कर रहे हैं कि ट्रांसनेशनल एक ये चीज़ बन गई है एवॉस बटालियन, और वो कि अलकायदा की तरह से एक चीज़ बन गई है या बन रही है क्या। एवॉस बटालियन emerging as a critical node in transnational right-wing violent extremist network। लाइक ये एनालिस्ट की बात है, ये मैंने कुछ एनालिस्ट की बातें यहाँ कॉपी की हैं कि वो कह रहे हैं, जो यूरोप में बैठे हुए एनालिस्ट और इवन यूएस में, वो लोग ये कह रहे हैं कि एवॉस बटालियन जो है वो एक ट्रांसनेशनल राइट विंग वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क का क्रिटिकल नोड बन गया यूक्रेन के अंदर, एंड इट्स ओवरआर्चिंग ऑब्जेक्टिव इज टू ट्रांसफॉर्म यूक्रेन इनटू अ प्राइमरी हब फॉर ट्रांसनेशनल वाइट सुप्रीमेसी। लाइक नाउ यू कैन सी कि ये किस किस्म की, और इनको नियो नाजी कहना, मतलब इन्होंने सिंबल्स भी कुछ ऐसे इख्तियार किए हैं जिससे लोगों ने कहना शुरू किया कि ये क्या नाजी को जो हिटलर वाली आइडियोलॉजी क्या है वो उसको फॉलो करें। सो इस चीज़ का एक कुछ और सबूत मिलने शुरू हो गए, जैसे कि जिस तरह लाइक अलकायदा फॉरेन फाइटर्स ट्रेन्ड बाय अज़ोव बटालियन हैव रिटर्न टू देयर ओन कंट्रीज एंड कमिटेड टेरर एक्ट्स। यानी कि जिस तरह अलकायदा ने अफगानिस्तान के अंदर लिबिया से भी बुला लिए, सीरिया से भी बुला लिए, इराक से भी बुला लिए, और फिर उनको ट्रेन करके वापस उन्हीं के मुल्कों में भेजा कि वो वहाँ पर टेररिस्ट एक्ट्स करें और उनकी गवर्नमेंट्स को टॉपल करें। तो ऐसा ही एक चीज़ मिली कि ब्रेंटन टैरेंट वो आदमी है जिसने न्यूजीलैंड में वापस जाकर के 2019 में क्राइस्ट चर्च के अंदर एक मॉस्क में हमला किया और 51 वर्शिपर्स को उसने कत्ल कर दिया। ये मॉस्क की तस्वीर है जहां पर ये वाकया हुआ था। तो क्या ये एक खतरनाक बात सामने नहीं आई कि एक टेररिस्ट ग्रुप से ट्रेन हुआ हुआ आदमी वापस अपने मुल्क में जाकर, और क्योंकि वो समझ रहे कि वाइट सुप्रीमेसी होनी चाहिए और बाकी तमाम मज़ाहिब, बाकी तमाम जो अक़वाम है, बाकी तमाम एथनिसिटीज़ को वाइप आउट हो जाना चाहिए, तो उसने इस तरह की हरकत की। अब ये देखें कि एवॉस बटालियन कितनी ज़्यादा ख़तरनाक और कितनी ज़्यादा पावरफुल हो गई है यूक्रेन के अंदर, बिकॉज ये भी खबर सामने में आई है कि एवॉस जो है बटालियन उसने ज़ेलेंस्की को थ्रेटन किया है उसकी ज़िंदगी के लिए, या लाइक ये कि हम तुम्हारी ज़िंदगी ले लेंगे, तुम्हारी लाइफ ले लेंगे। उन्होंने कहा कि राइट सेक्टर मिलिशिया लीडर डी यारोश उन्हीं में से एक लीडर जो है, उसने कहा कि अगर ज़ेलेंस्की बिट्रेज यूक्रेन he will lose not his position but his life। लाइक उन्होंने साफ तौर पे ज़ेलेंस्की से ये कह दिया है। अज़ोव बटालियन के लीडर्स और इसी तरह के वाइट सुप्रीमेसिस्ट के लीडर्स जो हैं, उन्होंने ज़ेलेंस्की से कह दिया कि बिल्कुल खबरदार हो जाओ कि तुम बिल्कुल भी लाइक पुतिन के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं करोगे, कोई पीस टॉक नहीं करोगे, और जो है अगर तुमने कोई कोशिश की इस तरह की तो फिर तुम अपनी जान से जाओगे। तो वेरी इंटरेस्टिंग, ये मैंने इसके ऊपर एक ट्रिब्यून पे आर्टिकल भी आया कि ये एक न्यू अलकायदा इन द मेकिंग है, और इसमें मैंने ये बहुत डिटेल से लिखा है, और इसमें देखें कि विल यूक्रेन बी अ हब फॉर ट्रांसनेशनल वाइट सुप्रीमेसी एंड विल एवॉस बी द नेक्स्ट वाइट अलकायदा। So this is something that we need to like keep an eye on.
दुनिया भर के मीडिया में भी ये इसकी बात बहुत ज़्यादा हो रही है और हमें भी इसके बारे में बिल्कुल विजिलेंट रहना चाहिए। थैंक यू सो मच।